यूपी में आज से लॉकडाउन में सरकार ढील दे रही है क्योंकि कोरोना मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। इसलिए हुकूमत ने आज से वीकेंड लॉकडाउन के साथ 5 दिन दुकानें खोलने की छूट दी है। लेकिन इन लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है, जहां 600 से ज्यादा फाउल मामले रोजाना दर्ज किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में बतदरीज कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन रियासती हुकूमत टेस्ट और टीकाकारी पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। इसी के पेश नजर रियासत में टीकाकारी मुहिम में तेजी लाने की गरज से मिशन जून मुहिम का आज से आगाज किया जा रहा है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ इस मुहिम की शुरुआत करेंगे। इस मुहिम के तहत जून के महीने में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद को टीका लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। रियासत के सभी 75 अजला में लोगों को टीका लगाने के लिए तकरीबन 6000 मराकज़ कायम किए गए हैं। ख्याल है कि अब तक रियासत के 23 अजला में टीकाकारी की सहूलत थी। मिशन जून मुहिम से यूपी के अवाम को राहत मिलने की उम्मीद है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त जुड़ रहे हैं। तारिक, उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं और लोगों को इसका सिला भी मिला है। आज से लॉकडाउन की मुद्दत कम कर दी गई है। तो खुशाइन पहलू है आजम, और जैसा कि आप दिखाते रहे हैं नाज़रीन को, जैसे केसेस में कमी आई है हमने खबरें अपने नाज़रीन तक पहुंचाई है। तो ये एक खुशाइन पहलू है और लोगों में एक यकीन और उम्मीद की किरण और लहर दोनों देखी जा रही है। और देखिए, जहाँ तक केसेस में कमी की बात है तो उसको लेकर बहुत खदशे और अंदेशे भी थे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अमवात का सिलसिला कम हो रहा है, लोगों में एक यकीन देख रहे हैं और अब दुकानें खुलने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। हालांकि देखिए, पहले 55 अजला के लिए ये जारी किए गए थे अहकाम, उसके बाद उसमें 5 जिले और शामिल किए गए। तो यह देखते हैं देखिए कि तकरीबन 60 अजला में ये पूरी सहूलियात रहेंगी सुबह 7 बजे से लेकर और शाम 7 बजे तक, जहाँ पर 600 से कम केसेस आ रहे हैं। तो अब देखना यही है कि अगर लोगों ने इसमें बाकायदा तौर पर एहतियात की तदबीर की, तमाम तर इक़दाम किए, तो मंजरनामा बेहतरी के लिए तब्दील होगा। ताहम ये भी कहा जा रहा है कि ये छूट देने का मतलब ये नहीं है कि लोग लापरवाह हो जाएं, बेपरवाह हो जाएं, मास्क न लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार न करें। तो देखिए, दोनों मुहिमों पर काम करने की जरूरत है। एक तरफ तो ये सहूलत फराहम की जा रही है कि लोगों के कारोबार चले, घरों से बाहर निकले, दूसरी तरफ ये भी है कि कहीं कोई बदएहतियाती न हो जाए। तो इस पहलू को भी नजर में रखना होगा, जिसके लिए भी वज़ीर आला ऑफिस से बिलखुसूस हिदायत जारी की गई है। कल 2 घंटे से ज्यादा मीटिंग चली है, जिसमें तमाम अजला के डीएम से कुछ बात करके उनको ये हिदायत दी गई है कि अपने अपने तौर पर अपने अपने अजला में खुसूसी तदबीर पर बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। और देखिए, ये भी है कि कुछ व्यापारियों ने, कुछ कारोबार करने वाले लोगों ने, कुछ तंजीमों ने बाकायदा तौर पर इसका मुतालबा भी किया था कि आखिर हम लोग कब तक घरों में कैद रहेंगे, हमारे कारोबार तबाह हो रहे हैं, हमारे तमाम बिजनेस ठप होकर रह गए हैं। तो तमाम पहलू हैं सरकार के सामने, जिन पर गौर व करने के बाद ये फैसला लिया गया है। लेकिन इसमें अहम बात आजम यही है कि अवामी ताउन कितना रहता है, लोग वो देखने वाली बात है। बिल्कुल तारिक, एक चीज ये जानना चाहूंगा कि वीकेंड पर कर्फ्यू तो जारी रहेगा, 5 दिन एक तरह से ढील दी गई है, तो इस दौरान क्या चीजें खुली रहेंगी, क्या बंद रहेंगी, क्या कुछ चीजों पर पाबंदी भी है अभी? बिल्कुल पाबंदी है। देखिए, ये होटल से बंद रहेंगे, मॉल बंद रहेंगे, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे और वो तमाम मराकज़ बंद रहेंगे जहाँ पर भीड़ जमा होने का अंदेशा या खदशा रहता है, या जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग अपने मसाइल हल करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे तमाम मराकज़ बंद रहेंगे। ताहम इतना जरूर है कि कुछ जरूरी कामों के लिए ये कहा गया है कि आप खुसूसी तौर पर डीएम से या एसडीएम से राब्ता करके उनको हल करा सकते हैं। लेकिन जहाँ पर भी पब्लिक गैदरिंग के मामलात है, वहाँ पर सख्ती से मना किया गया है कि ये चीजें अभी बंद रहेंगी ताकि कोरोना मजीद न फैल सके और लोग कम से कम मोहतात रहें इस हवाले से। देखिए, तमाम जो शादियों का मामला था उसमें भी वही रहेगा। कोई मॉल नहीं खुलेगा, पिक्चर हॉल सब बंद रहेंगे। स्कूल और कॉलेजों के बारे में सख्त हिदायत हैं कि बिल्कुल अभी नहीं खोले जाएंगे। तो देखिए, ये तमाम जो चीजें हैं, ये यही कहना पड़ता है कि सरकार मुतालबात सुन रही है। और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने गुज़िश्ता 1 माह में जिस अंदाज से पूरे उत्तर प्रदेश के, चाहे वो मशरक़ उत्तर प्रदेश और मगरिब दौरे किए हैं उन्होंने, हाँ दौरे किए हैं, तो उसका कम से कम ये जरूर है कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया है और तमाम वहाँ के जिम्मेदार अफसरान से बात करते हुए फिर मीटिंग बुला के ये फैसला लिया है। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि बेहतर नताइज बरामद हों, लोग संजीदा रहें और ये वबा और ये बंदा जो है ये किसी का कम हो, खत्म हो, तो लोग अपनी जिंदगी के मामूल को उसी एतबार से वापस ले आए जिस पहले जीते थे और जिंदगी मारूफ पर लौट आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक कमर इस तमाम जानकारी।